हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। स्वागत है आपका मेरी इस चैनल में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल का आइकन आता है उस पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहे, फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। जो भी मैं नए लेक्चर्स लाऊंगा मतलब यूट्यूब पे, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको मोशन के बहुत सारे लेक्चर्स, 2 3 4 लेक्चर्स दिए हुए हैं मोशन के, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ मोशन के बारे में। मोशन होती क्या है, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स बिहाइंड इट। और कल मैं लेक्चर नहीं डाल पाया क्योंकि यहाँ पे शटडाउन था, इंटरनेट शटडाउन था, उसके लिए सॉरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, इट्स अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, इस रिगार्डेड एज ए ड्राई टॉपिक इन फिजिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा इसको ड्राई टॉपिक माना जाता है, लेकिन ड्राई टॉपिक है नहीं। जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड आई होप कि आपको ये सबसे ईजिएस्ट टॉपिक लगेगा मोशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्ले ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे फुटबॉल ली हुई है, एक फिक्स्ड पॉइंट ए पर मैंने फुटबॉल ली हुई है। तो क्या हुआ कि एक बंदा, मैं ही, मेरे को ही कंसिडर कर लीजिए आप, यहाँ से आता हुआ है तो इस पर किक मारता है। क्या होगा आप देख रहे हो, आपने देखा भी होगा कि जब हम बॉल पे किक करते हैं तो वो थोड़ी ऊपर उठती है, फिर वापस नीचे गिरती है। क्या होता है इसमें, एक्चुअली एक पाथ ट्रेस करती है। जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे पाथ। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको किक किया, किक करने के बाद ये ऐसे जो मैंने दिखाया हुआ है, ऐसे उड़ते उड़ते बॉल गई, ऐसे उड़ते उड़ते बॉल गई और यहाँ पर पहुँच गई। देखा आपने, मतलब एक पाथ इसने एक ट्रैवल की, स्पेस में ट्रैवल की, और एक टाइम के बाद ड्यू टू फ्रिक्शन, हवा के दबाव की वजह से, हवा के रेजिस्टेंस की वजह से, ये बॉल जो है अल्टीमेटली क्या हुआ इसको, ये ज़मीन पे फिर से आ गई कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। ठीक है। जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बॉल पहुँच गई है। इसका इसका पहला पॉइंट जो था वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे मैंने किक मारी बॉल को, वो उड़ते उड़ते गई और यहाँ पर इसने लैंड किया है। इसका लैंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। तो क्या होता है आगे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी एक्स एक्सिस है जो आप देख रहे हो। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ली और ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है। ये मैंने दो एक्सिस ली, पहले आपको एक्सप्लेन करना है। और ये जो है ट्रेजेक्ट्री है इसकी, पाथ है इसकी, जो इस फुटबॉल ने ट्रैवल की। मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की मतलब उनका जो है बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो देखिए क्या होता है कि जब मैं लात मारता हूँ बॉल बॉल को, बॉल की मोशन जो होती है वो इस तरीके की होती है तकरीबन, जो मैंने यहाँ पे ली, ये वाला एरो जो मैंने दिखाया, इस तरीके की जो है मोशन होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ते 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 अल्टीमेटली जो है लैंड कर लेती है। कौन, हमारी बॉल लैंड कर लेती है। ठीक है। जो ये है प्रोजेक्टाइल, अगर ये मैं एंगल लूंगा यहाँ पर, जो मेरा यहाँ पे एंगल है, एक सेकेंड, ये मेरा एंगल है ए। फॉर एग्जांपल ए मेरा एंगल है ये। मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ, सॉरी। ये देखिए, ये मेरी बॉल थी, यहाँ पर मेरी बॉल थी, ये यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है। इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है। ये उड़ते उड़ते जो है यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है। अगर ये ज़मीन के साथ एंगल बना रही है ए, क्या बना रही है ए, हमेशा जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी उनको पता होगी कि ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, ये टूट जाएगा। इसकी जो ये मोशन है ये दो कंपोनेंट्स में टूट जाएगी। किस किस कंपोनेंट में टूट जाएगी, ये बॉल है, ये देखिए आप, एक तो ये हॉरिजेंटल, इसको हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोलते हैं और इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। दो कंपोनेंट में ये ब्रेक होगी और ये जो है प्रोजेक्टाइल है। ठीक। अगर ये एंगल ए है और अगर इसकी मोशन वेलोसिटी जो थी वो यू थी, जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना वो u इंटू कॉस ऑफ थीटा होगा। कॉस ऑफ ए इसका एंगल है, कॉस ऑफ ए होगा। और ये वाला जो है u इंटू साइन ऑफ ए होगा। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि जो मेरी ये प्रोजेक्टाइल है, जो मैंने ये प्रोजेक्टाइल ली, अब देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जोड़कर बनती है ये, मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस के पॉइंट पर वाई का कुछ वैल्यू होगा, पहुँच गया ऐसे, एक्स एक्सिस के वैल्यू पर वाई का कुछ वैल्यू होगा, इसीलिए मैंने इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में जो है डिवाइड कर दिया। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, एक डेफिनेशन आती है दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज द समेशन ऑफ, ये जो है दो मोशन से इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन से बनती है, एक तो वर्टिकल मोशन से और दूसरी तो हॉरिजेंटल मोशन से। ये हॉरिजेंटल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन, ये इन्हीं दो का समेशन होता है कौन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर जो है दो एंगल्स लिए, यू कॉस ऑफ ए, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ठीक है, यू है इसकी वेलोसिटी, ठीक है, यू कॉस ऑफ ए ये हॉरिजेंटल इसका कंपोनेंट है, ये आपको याद रखना है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो साइन ऑफ एंगल ए है, यू साइन ऑफ एंगल ए कुछ भी नहीं है, बस ये एंगल है जो ये सबटेंड, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री भी हो सकता है, इसने ज़मीन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया, 40 डिग्री एंगल बनाया, 50 डिग्री एंगल बनाया, जितना बनाया उतना, इट्स जस्ट एन एंगल, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसने प्रोजेक्टाइल जो इसने ये वाली जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, ये वाली जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की ना, फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट, ये इसका रेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि उस गन का रेंज कितना है भाई, उस गन का रेंज है 33 किलोमीटर या 45 किलोमीटर इसका रेंज है, यानी 45 किलोमीटर के रेंज तक ये गोली चला सकता है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या है, ये वाली डिस्टेंस इसकी रेंज है, दिस इज इट्स रेंज, मतलब जो ये वेलोसिटी, मतलब एक वेलोसिटी के साथ निकलता है, जब इस पर किक पड़ती है तो एक प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ बनाता है, इसको हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं इस वाले को। तो ये कहीं पे लैंड करेगा, जहाँ पे ये लैंड करेगा फ्रॉम इट इज इनिशियल पॉइंट, वो इसका रेंज कहलाता है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको अबाउट प्रोजेक्टाइल। वो पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है इट ऑलवेज फॉर्म्स अ पैराबोलिक पाथ, जिसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। मैंने आपको बोला कि ये वाली पाथ हमेशा फॉलो करेगा। आप देख रहे होंगे जब क्रिकेटर शॉट मारता है, एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉल उठती है, तो वो फाइनली एक कर्व जैसे बनाकर ज़मीन पर आती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ को, जो ये पाथ लेती है, जो ये रास्ता लेता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, और ये पाथ हमेशा पैराबोलिक ही होता है। ठीक है, जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशंस, किस किस का, एक तो हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन, इन दो का कॉम्बिनेशन होता है तभी ये पैराबोलिक पाथ बनती है, तभी ये ट्रेजेक्ट्री पाथ बनती है। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दो इंडिपेंडेंट, यानी ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर बोथ इंडिपेंडेंट, लेकिन इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है प्रोजेक्टाइल मोशन बनती है, ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। ठीक है, एग्जांपल्स होती है कि एक रॉकेट को जब जलाते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये रॉकेट है यहाँ पर, इसको जब बर्न आउट करते हैं तो ये ऐसे उड़ते 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 रॉकेट लॉन्चर एक जगह पर गिरता है। ठीक है, या दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि प्लेन चलता हुआ है आगे, तो इसे एक बॉम्ब गिराया जाता है, जब बॉम्ब गिराते हैं प्लेन आगे चलता जाता है, आगे तो ये एक जो है एक पैराबोलिक पाथ क्रिएट करता है। ठीक है, दिस वर द एग्जांपल्स ऑफ किसकी, प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल्स है। होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ, दैट्स अबाउट ग्रेविटेशनल पुल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली मेरा पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। किससे, जी से डिनोट करते हैं, और इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये मैं आगे दिखाऊंगा आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक गिलहरी चल रही है, मतलब इसने छलांग मारी, ये ज़मीन पे गिरी। ये ज़मीन पे क्यों गिरी, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं उड़ी, द रीज़न इज ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटी अर्थ की एक प्रॉपर्टी है कि हर किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती रहती है, कि जो, मतलब फॉर एग्जांपल सेब गिरा ऊपर से, ये सेब नीचे गिरेगा, सेब जब इससे कट हो जाएगा ये नीचे गिरेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। अब अगर ये सेब नीचे गिर गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर ये सेब नीचे गिर गया, यहाँ पे ये सेब नीचे गिर गया ऐसे, इसमें जो एक्सेलरेशन आएगी ना, मतलब
ये नीचे की तरफ आएगा, इसमें एक एक्सेलरेशन होगी। उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्यों? जब ये कट हो गया, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, सिर्फ एक ही फोर्स होता है अप्लाई इस पर, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। हर किसी बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल। और जिस बॉडी पे वो फोर्स अप्लाई होता है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन आती है, that acceleration is called a gravitational acceleration due to gravity। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है टॉपिक, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा इसके बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर एक इमेज दी हुई है, उससे आपको समझ में आया होगा। देखिए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, उसको हम जी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर्स पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका प्रूफ भी है, वो आगे ग्रेविटी में आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस में आप पढ़ोगे। 9.8 मीटर्स पर सेकंड इसका वैल्यू है। सिंस ये एक्सेलरेशन है, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पेड़ है, ये अर्थ है, यहाँ से सेब गिर गया, ये ज़मीन पे गिरेगा। ठीक है, अब ये ज़मीन पे गिरते गिरते इसमें एक एक्सेलरेशन आ गई, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डिनोटेड बाय जी, और जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ेंगे, तो अब और पॉइंट्स है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो मैंने आपको बोला। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? u ऑफ x इक्वल्स टू u साइन ऑफ a डिवाइडेड बाई g। ये a जो है, ये एंगल है जो वो सरफेस ऑफ अर्थ के साथ प्रोजेक्टाइल बनाता है ना, कोई एंगल, उसको मैंने लिखा है a यहाँ पे। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट अगर आपको मतलब बोलेंगे कि मतलब यहाँ पर t लिखना आप, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, और यहाँ पर टाइम ऑफ डिसेंट, सॉरी, ये आप खुद ही क्लियर कर देना कि यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट है। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है। टाइम ऑफ एसेंट होता है कि ये मेरी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्टाइल बनी, ये वाला टाइम, कौन सा वाला? ये वाला टाइम, कि एक प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा अर्थ की सरफेस से इसके मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। दूसरा टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट है ये वाला टाइम, कि इस प्रोजेक्टाइल को अपने हाईएस्ट पॉइंट से डिसेंट यानी नीचे गिरने तक कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट में क्या फ़र्क है। ये मेरी प्रोजेक्टाइल है, इसके दो हिस्से होंगे। देखिए, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला टाइम मतलब प्रोजेक्टाइल को फॉर एग्जांपल 4 सेकेंड्स लगे इस हाईएस्ट पीक तक पहुंचने के लिए। जब ये हाईएस्ट पीक तक पहुंचेगा उसके बाद ये गिरेगा। ठीक, उसके बाद ये गिरेगा, क्योंकि इसमें उतना फोर्स नहीं है कि वो ग्रेविटी से फिर से आगे चला जाए, मतलब इस पॉइंट से अलग दूर चला जाए। इस पे ग्रेविटेशनल पुल कंटिन्यूसली होता है नीचे की तरफ, इसको नीचे आना ही आना है। अब ये मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ मतलब ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ। ये वाला टाइम जो है ये टाइम ऑफ एसेंट है, टी ए से हम इसको डिनोट करते हैं, और टाइम ऑफ डिसेंट है टी डी। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। ये भी होता है टाइम ऑफ एसेंट जो होता है ये भी सेम होता है, और टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होता है। टाइम ऑफ एसेंट जो होता है यू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है यू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये दो टाइम्स आ गए, यानी बोथ इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि सॉरी, अब अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, देखो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको। ये मेरी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ तक टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट।
टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, वो लगेगा इन दो का सम, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का सम होगा टोटल टाइम। टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों जो है बराबर है कि नहीं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर है। तो टाइम, टोटल टाइम जो लगेगा प्रोजेक्टाइल को, एक बॉल को मतलब ज़मीन से उठकर फिर से ज़मीन पर गिरने के लिए, वो होगा ट्वाइस यू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी। क्योंकि यू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी जो है वो टाइम ऑफ एसेंट है, वो टाइम ऑफ डिसेंट भी है। यू साइन ऑफ, इन दो का सम करेंगे वो आएगा ट्वाइस यू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी। ये आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, टोटल टाइम अ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस यू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिक्चर एक ली है, आपको पता ही है कि मैं पिक्चर्स यूज़ करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैंने लिया, अभी टोटल टाइम, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी रफली एक्सप्लेन किया, अब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्ची यहाँ पे बैठी है, इसने किक किया फुटबॉल को, आपको पता ही इसका क्या होगा, ये पैराबोलिक पाथ क्रिएट करेगी और एक फिक्स्ड पॉइंट पर पहुँच जाएगी कि नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसने पैराबोलिक पाथ ट्रेस की, पैराबोलिक पाथ में चला गया और एक फिक्स्ड टाइम के बाद ये जो है ज़मीन पे आ गई फुटबॉल, ठीक है। तो टाइम, फुल टाइम जो है वो कितना लगेगा, वो लगेगा सम ऑफ टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। वो कितना है, ट्वाइस यू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी दूसरा पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है। मैंने फिर से ये पिक्चर ली, इसी बच्ची को फिर से मैंने लिया, ये फुटबॉल को किक कर रही है। फुटबॉल किक करने के बाद क्या होगी, एक ट्रेस करेगी एक पाथ को, पैराबोलिक पाथ होगी, फिर वो फाइनली ज़मीन पे आ जाएगी फुटबॉल, ठीक है। तो एक मैक्सिमम हाइट ये रीच करेगी। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, ये मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट होगी कि ये मैक्सिमम कितना ऊपर चला गया फिर वापस आ गया, वो हम डिनोट कर रहे हैं इस वाली जो ये हमारी इक्वेशन है, इससे इसको आप नोट कर लीजिएगा। यू स्क्वेयर, यू जो है वेलोसिटी होती है, साइन स्क्वेयर ऑफ एंगल, ठीक है। हाइट, एंगल क्या है, ए है, ये यहाँ पे एंगल ए है इसके साथ, डिवाइडेड बाई ट्वाइस जी। ये है किसकी, मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा, या हाइट कितनी जाएगी बॉल की, ये कितनी ऊपर उठ जाएगी ज़मीन से, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। वो हम देते हैं इस इक्वेशन से। इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैंने आपको पहले ही बोला कि रेंज क्या होता है, कि ये कितनी दूर चली जाएगी। एक तो होती है हाइट, ये कितनी ऊपर चली जाएगी, दूसरी होती है रेंज, ये कितनी दूर चली जाएगी ज़मीन पे फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप देख लीजिए, इसी बच्चे को मैंने फिर से लिया, इसने फुटबॉल को किक की, फुटबॉल चली गई, एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करने के बाद वो ज़मीन पे गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, ये मैक्सिमम हाइट है जो आप देख रहे हो। अब रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा इसका वो होगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई जी। इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये जो मैंने दी हुई है इक्वेशन, इनको आपको रटना है, ये डेफिनेटली रटना है आपको। तो रेंज जो है वो ये वाला रीजन है, मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रीन लाइन से दिखाता हूँ मैं, ये वाला रीजन, मतलब ये वाली पाथ, ये वाली डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इसको हम बोलते हैं ये रेंज है इसका, ये रेंज है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैक्सिमम रेंज देखो, डिफरेंट बंदे अगर बॉल फेंकेंगे, एक बंदा एक रेंज पर फेंकेगा, एक जगह पे फेंकेगा, दूसरा बंदा दूसरी जगह पे फेंकेगा, तीसरा जगह, ये डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ पे और एंगल पे, कि एंगल कितना ये यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं रेंज की फॉर्मूला देखूंगा ना, रेंज की फॉर्मूला आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप रेंज की फॉर्मूला देखो, ये है मेरे रेंज की फॉर्मूला, ठीक है। ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, ये रेंज मैक्सिमम तब होगा जब ये एंगल मैक्सिमम होगा। ये कब एंगल मैक्सिमम होगा, आपको पता है, जब एंगल 45 डिग्रीज होता है ना,
45 डिग्रीज होता है ना, उस वक्त रेंज जो है मैक्सिमम होता है। इसलिए कहते हैं कि जब गोली चला रही होती है, अगर वो 45 डिग्री एंगल पे चलेगी ना, वो बहुत दूर चली जाएगी। ठीक है। अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री जो होता है वो 1 के बराबर होता है। क्यों? साइन ऑफ 45 इंटू 2 स्क्वायर है 45, मतलब साइन स्क्वायर 45 हो गया साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 होता है 1 के बराबर। ठीक है। जो मेरा मैक्सिमम रेंज होगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया, मैक्सिमम रेंज जो होगा मेरा, वो होगा किसके बराबर? ये देखिए आप, यहाँ पे बॉल उठी, ये यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है। पैराबोलिक पाथ इसने क्रिएट की। एंगल सबटेंडेड विद द ग्राउंड इज 45 डिग्री। जब 45 डिग्रीज पर एंगल होगा ना, तो उस वक्त जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। वो किसके बराबर होगा? वो होगा यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी से। क्योंकि देखो, यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2a डिवाइडेड बाई जी जो है मेरा रेंज होता है। ठीक है। अब मैंने a के बदले 45 डिग्री दिया, तो 2 इंटू 45 होता है 90 डिग्री के बराबर। जब ये 90 डिग्री आ गया तो साइन ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो 1 के बराबर होता है। मेरा मैक्सिमम रेंज आएगा यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी। होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब एंगल जो होता है 45 डिग्रीज होता है, उस वक्त जो होता है मेरा रेंज मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम हाइट, अब जब मैक्सिमम रेंज आ गया तो उसी वक्त, जिस टाइम मैक्सिमम रेंज आएगा उसी वक्त मैक्सिमम हाइट भी होगी। ठीक है। वो कब होगी? देखो, ये टोटल रेंज है। अगर हम रेंज के दो हिस्से करेंगे, रेंज के दो हिस्से करेंगे, तो उस पॉइंट पे क्या आएगा? मैक्सिमम हाइट आएगी कि नहीं? यानी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो रेंज डिवाइडेड, मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? फिर से समझाता हूँ। ये टोटल रेंज था, ये मैक्सिमम रेंज था जो मैंने अभी दिखाया, मैक्सिमम रेंज था। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा मैक्सिमम रेंज है। ठीक है। अब मैक्सिमम ये कब आएगा? मैक्सिमम हाइट कब आएगी? हाइट मैक्सिमम तब आएगी कि जब हम इस रेंज के दो हिस्से करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम रेंज है। ठीक है। मैक्सिमम हाइट कब आएगी? इसके बीच में आएगी, इसके बीच में। तभी तो एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा प्रोजेक्टाइल, तभी तो पैराबोलिक आएगा ना, कि नहीं? अब जब इसके दो हिस्से करूंगा मैं, यानी रेंज मैक्सिमम के मैंने दो हिस्से किए, तभी आया मेरा क्या? मैक्सिमम हाइट। अगर इसकी मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, वो आएगा एच मैक्सिमम इज इक्वल टू, वो था यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी, ये होगा यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस जी। बस इतनी ही फर्क होगी। ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करना है, बाकी रेंज की जो फॉर्मूला है वही रहेगी, मैक्सिमम रेंज की जो फॉर्मूला है वही रहेगी। ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। मेरे लेक्चर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। थैंक यू सो मच मेरी चैनल पे आने के लिए। फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है वो तैयार कर सकूँ। थैंक यू सो मच।